क्या आप जानते हैं कि एथेनॉल सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अल्कोहलिक घटक है? इसे अम्लीय माध्यम में एल्कीन में जल मिलाकर या जल को एल्किल हैलाइड से प्रतिस्थापित करके बनाया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। आइए हम उन अभिक्रियाओं के प्रकार का पता लगाएं जिनसे कार्बनिक यौगिक गुजरते हैं। हमने अपने आसपास होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाओं को देखा है, जैसे दूध का फटना अथवा हरी पत्तियों का पीला पड़ना इस प्रकार की अभिक्रियाओं का एक उदाहरण है। फलों का पकना भी उनके अंदर होने वाली विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं का परिणाम है। ऐसे ही एक रोचक अभिक्रिया है विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में स्टार्च का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तन, जिससे उनकी मिठास बढ़ती है। इन विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन को सरल बनाने के लिए सभी ज्ञात कार्बनिक अभिक्रियाओं को 7 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यहाँ हम इन 7 प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाओं में से 3 की उनके नाम से पहचान करना सीखेंगे, जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अवधारणा को समझने के लिए आइए एथेन का उदाहरण लेते हैं, जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया की जाती है, तो एथेन के हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार 1 क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। मुक्त हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बनिक अभिकारकों और कार्बनिक उत्पादों में कार्बन परमाणुओं से बंधित परमाणुओं की संख्या समान होती है। इस प्रकार एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह होती है जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। इस अभिक्रिया की एक और विशेषता यह है कि 2 अभिकारक आमतौर पर 2 अलग-अलग उत्पादों को बनाने के लिए संयोजित होते हैं। संकलन अभिक्रिया। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन अणु में हाइड्रोजन गैस मिलाने पर विचार करें। एक एथीन अणु में कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़ते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन अणु एथीन अणु के पास पहुंचता है, कार्बन कार्बन द्विबंध टूट जाता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन अणु भी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में वियोजित हो जाता है, जो एथेन बनाने वाले एथीन के 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाते हैं। होने वाली शुद्ध अभिक्रिया को एथीन अणु में हाइड्रोजन अणु के योग के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से इस प्रकार निर्मित उत्पाद में कार्बनिक अभिकारकों की तुलना में कार्बन परमाणुओं से अधिक संख्या में परमाणु बंधित होते हैं, अर्थात उत्पाद अभिकारक की तुलना में अधिक प्रतिस्थापित होता है। इस प्रकार एक संकलन अभिक्रिया एक अभिकारक को दूसरे में जोड़ने की विशेषता है। इस अभिक्रिया की विशेषता यह है कि यहाँ 2 यौगिक आमतौर पर एक प्रमुख उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। विलोपन अभिक्रिया। एक विलोपन अभिक्रिया की विशिष्ट विशेषताओं को समझने के लिए आइए एथिल अल्कोहल को रुई में भिगोकर एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करें। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक निर्जली कारक होने के कारण एथिल अल्कोहल अणु से जल का एक अणु बाहर निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एथीन का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में विलोपन अभिक्रिया एक कार्बनिक अभिकारक से एक छोटे अणु को हटाने या विलोपन के द्वारा अभिलक्षित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक में असंतृप्तता होती है। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है। सारांश। हमने 3 मुख्य प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना: प्रतिस्थापन, संकलन तथा विलोपन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। संकलन अभिक्रिया एक अभिकारक को दूसरे से जोड़ने का अभिलक्षण है। विलोपन अभिक्रिया एक कार्बनिक अभिकारक से एक छोटे अणु को हटाने या विलोपन के द्वारा अभिलक्षित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक में असंतृप्तता होती है। एथेनॉल मादक पेय पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए सबसे आम तरीकों में से एक है अम्लीय माध्यम में एल्कीन में जल को मिलाना। और भी कई अभिक्रियाएं हैं जो हाइड्रोकार्बन द्वारा दर्शाई जाती हैं, उन्हें हम आगामी वीडियो